महिलाओं के लिए जो है, जो चाहे आप सेफ्टी को लेके कर लीजिए या पिछले इतने सालों में जो है, अगर आप कश्मीर को छोड़ दें तो देश में जी। कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है। हुँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी हुँ। स्पेशल स्क्वाड वुमेन हुँ। सेफ्टी के लिए बंगाल में लॉन्च हुआ है। जी। तो एक सरकार जो है 10 साल में, सिर्फ 10 साल में जो 100 साल वाला काम अगर करके देती है आपको, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। और मूवीज़ का भी इसमें कहीं न कहीं कुछ हाथ रहता है। ऑब्जेक्टिफिकेशन में देखिए, मूवी तो समाज का आईना होती है। जी। मूवीज आपको डेस्परेटली वही बेचना चाहती हैं, मोस्ट जो बिकेगा। आपने अभी बैन के बारे में कहा, दैट फेज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा। अभी तो हम रणवीर सिंह का भी सुन रहे हैं। हाँ, मेरे लिए तो खैर मेरा सबसे पहले शुरू हुआ था जब 2016 में जी। मुझ पे केसेस हुए थे। जी। फिर उसके बाद में कई और केसेस जो हैं हुँ। वो मुझ पे डाले गए, यहाँ तक कि जेल डालने की भी कोशिश की गई। मतलब 2014 में सरकार नहीं बनती तो जी। शायद लोग वाकई में पॉलिटिशियंस के घर में घुस के ही उन्होंने कर या देना था। वो कर जी। देना था। ये इंस्पिरेशन था कि क्यों ऐसे जो लोग हैं, क्योंकि वो एक आम कर्मचारी हैं, इसके लिए उनकी कोई कदर नहीं है, या क्यों इनके साथ ऐसा हुआ। कहीं ना कहीं उस टाइम की सरकार की भी कुछ षड्यंत्र साजिश रही थी, लेकिन उसके उपरांत जो है, क्योंकि वो हमेशा अंडर प्ले करना चाहते थे। 26/11 में अगर आप देखें तो पहले एक कलावा या कुछ वो लोग पहन के आए थे, तो उसके करके उनको और तो आरएसएस का या हिंदू भी उनको दिखाया जा रहा था। ये तो लकीली वो पकड़ा गया, तो उसने सब उगला कि वो कौन है, कहाँ से आया है। तो इस तरह से इन लोगों के साथ इतना मुझे लगा, इतना कुछ करने के बाद देश के लिए, और देश ने उनको नहीं पहचाना। तो ये मेरे दिल में ये बात आई कि आई वांट टू ब्रिंग दिस स्टोरी टू पीपल। 2006 में मेरी पहली फिल्म आई थी, तो 8 में एक तरह से स्ट्रगलर ही थे हम सब, कुछ यंग एक्टर्स मिलके। तो मुझे याद है शाहना गोस्वामी उस टाइम पे शायद उन्होंने एक कोई यारी रोड में कोई रेंटेड घर लिया था। सब लोग अपना अपना खाना लेके जा रहे थे वहाँ पे। शगुफ्ता करके एक राइटर थी, वो एक बहुत बड़ी, मुझे याद है, पतीले में बिरयानी लेके आई थी। हम भी कुछ लेके गए थे कुछ खाने के लिए वहाँ पे। तो इस तरह से एक जैमिंग कर रहे थे, कुछ लड़कियाँ थी वहाँ पे। तो भट्ट साहब को भी इनवाइट किया गया था। तो वो आए थोड़ा लेट, 11-12 बजे तक आते टीवी ऑन किया। उन्होंने कहा कि नहीं देखो, तुम लोग को पता नहीं है, ऐसे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। हाँ, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। ज़िद्दी हैं आप? मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। किन चीज़ों को लेके? इज़ इट अबाउट वैल्यूज़? इट इज़ अबाउट योर थॉट्स, बिलीव्स? मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे मन में एक जी। आवाज़ है, मैं उसी कोई बड़े फैसलों को लेकर, छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर नहीं, बट बड़े फैसलों को लेकर मेरे में एक है ज़िद। जैसे मुझे जब घर छोड़ना था तो वही छोड़ना है, कुछ करना है तो वही करना है। तो ये एक तरह की ज़िद है, अड़ियल गुस्सा स्वभाव तो है मेरा कि मुझे जो करना है वो करना है। बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने से लेकर राजनीति में अपनी दमदार मौजूदगी बनाने तक कंगना रनौत ने हमेशा अपनी जिंदगी अपने ही शर्तों पे जी है और बड़ी ही बेबाकी से अपनी हर बात कही है। और आज जी न्यूज पे कंगना रनौत हमारे साथ जुड़ी हैं ताकि वो अपनी अगली फिल्म, जो कि ऑलरेडी चर्चा में है एंड इट्स बीइंग लॉडेड फॉर मेनी रीजंस, उसके बारे में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच कंगना, आपने आज हमें अपना वक्त दिया। धन्यवाद। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेलर। Thank चाहे you. वो पोस्ट हो, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो ट्रेलर हो, 4 क्वालिटीज जो हर कोई, ऑल नेटिजन्स जो बात कर रहे हैं वो है कितनी कॉन्फिडेंट है, कितनी डिटर्मिन्ड है, कितनी इंटेंस है और कितनी स्टबर्न एंड करेजियस है। थैंक यू। तो ऑफ स्क्रीन एंड ऑन स्क्रीन की वो जो लाइन है, अब वो कहीं ना कहीं ब्लर हो रही है। I don't know, I always get very courageous women to play as well. ये जो कामा हॉस्पिटल में नर्सेज, वार्ड बॉयज, सिक्योरिटी गार्ड्स, जिन्होंने व्हाट दे पुल्ड ऑफ, तो आई थिंक मेरा सौभाग्य है कि आई गॉट टू प्ले दिस करेजियस लेडी। रियल लाइफ इवेंट पे दिस इज फैशन आफ्टर। और 26/11 वन इंसिडेंट जो हम नहीं भूल सकते, और आप एक ऐसा एपिसोड लेके आई हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं बिल्कुल। हैं। तो क्या था वो इंस्पिरेशन, व्हाट एंड हाउ मच टाइम आपको लगा कि ये स्टोरी अब ऑन स्क्रीन आ जानी चाहिए? ये इंस्पिरेशन था कि क्यों ऐसे जो लोग हैं, क्योंकि वो एक आम कर्मचारी हैं, इसके लिए उनकी कोई कदर नहीं है, या क्यों इनके साथ ऐसा हुआ। कहीं ना कहीं उस टाइम की सरकार की भी कुछ षड्यंत्र साजिश रही थी,
लेकिन उसके उपरांत जो है, क्योंकि वो हमेशा अंडर प्ले करना चाहते थे 2611 में। अगर आप देखें तो पहले एक कलावा या कुछ वो लोग पहन के आए थे, तो उसके करके उनको और तो आरएसएस का या हिंदू भी उनको दिखाया जा रहा था। ये तो लकीली वो पकड़ा गया, तो उसने सब उगला कि वो कौन है, कहाँ से आया है। तो इस तरह से इन लोगों के साथ इतना मुझे लगा, इतना कुछ करने के बाद देश के लिए, और देश ने उनको नहीं पहचाना। तो ये मेरे दिल में ये बात आई कि आई वांट टू ब्रिंग दिस स्टोरी टू पीपल। When you revisit that incident, where were you at that time? हम लोग 2006 में मेरी पहली फिल्म आई थी, तो 8 में एक तरह से स्ट्रगलर ही थे हम सब, कुछ यंग एक्टर्स मिलके। तो मुझे याद है शाहना गोस्वामी उस टाइम पे शायद उन्होंने एक कोई यारी रोड में कोई रेंटेड घर लिया था, सब लोग अपना अपना खाना लेके जा रहे थे वहाँ पे। शगुफ्ता करके एक राइटर थे, वो एक बहुत बड़ी, मुझे याद है, पतीले में बिरयानी लेके आई थी। हम भी कुछ लेके गए थे कुछ खाने के लिए वहाँ पे। तो इस तरह से एक जैमिंग कर रहे थे, कुछ लड़कियाँ थी वहाँ पे। तो भट्ट साहब को भी इनवाइट किया गया था, तो वो आए थोड़ा लेट, 11-12 बजे तक आते टीवी ऑन किया। उन्होंने कहा कि नहीं देखो, तुम लोग को पता नहीं है ऐसे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। तो हम लोग खैर वहाँ पे फिर सोचे कि क्या करें, घर जाएं कि अब यहाँ पे बैठें। तो कुछ दिन फिर हम लोगों ने वहाँ पे कुछ घंटे वेट किया, फिर घर आ गए। उसके उपरांत मैंने देखा कि हमारे इंडस्ट्री में भी जैसे आशीष चौधरी वगैरह, उनकी भी फैमिली जो है वो उसमें विक्टिम्स बन गए। तो इंडस्ट्री भी काफ़ी सदमे में चली गई, दे वर शेकन। फिर अगले ही दिन से कैंडल मार्च वगैरह के लिए मैसेजेस आने लगे। तो इतना आक्रोश मैंने अपने जीवन में बस 2 ही बार देखा है लोगों में। एक तो ये 2611 पे, और एक निर्भया के लिए जब मैं दिल्ली में ही थी। तो वो दोनों वक्त मुझे याद आते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना आक्रोश सरकार के प्रति और इतना गुस्सा जो है उस वक्त पे था। आई थिंक अगर कुछ दिन और मतलब 2014 में सरकार नहीं बनती तो शायद लोग वाकई में पॉलिटिशियंस के घर में घुस के उन्होंने वो कर देना था। अब आपने बताया कि 2611 बहुत ही an incident that shook the industry. आपके पेरेंट्स का तब कॉल आया होगा, where were you? You were all alone in Mumbai. Yeah. And your sister was also away. तो आपका कोई भी नहीं था. So that must have been a personally very disturbing moment. हाँ उस टाइम पे, लेकिन आप याद करें अगर 2008 में सोशल मीडिया नहीं था तो नेचुरली रात को तो वो पहाड़ों में, अगले दिन उनका फोन मुझे आया कि कहाँ हो, क्या हुआ। तो फिर अगर उनको पता चल गया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये जो पहली बार 5 स्टार होटल्स में पहुँच गए थे या लियोपोल्ड जैसे कैफे में, तो अब लोगों को लगने लगा ये कोई सड़क या ट्रेनों की बात नहीं रह गई, ये अब हमारे घरों में आ चुके हैं। तो पता चल गया था कि सरकार जो है नहीं देश की सुरक्षा के लिए सीरियस नहीं है। राइट। मैम, आई वाज स्पीकिंग टू गिरिजा आल्सो, और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने एक ही बात कही कि जब कंगना मैम आती हैं स्क्रीन पे या सेट पे जब आती हैं, इट्स नेवर दे नेवर फील एज इफ दे लाइक नॉट एट पार। आई थिंक वो वाइब आप इतना इजीली बना देती हैं अपने सारे कोलीग्स के लिए कि वो आराम से आपके साथ डिस्कशन हो रही है, सेट्स पे बहुत अच्छा माहौल हो रहा है। The vibe is very different जैसे ही कंगना आती है सेट पे। Even this is so you're a guide, आप गाइड हैं, आप फ्रेंड हैं, I mean, I have only और आप to दीदी learn, भी हैं। I have only to learn from them. They are so, I mean, I don't know why this is even a topic of discussion, because वो लोग इतना strong background से आते हैं in terms of acting, and they are also doing so well, award winning in their regional cinema. Maybe हिंदी फिल्मों में उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया हो अभी, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है completely on par with my experience in films. तो I have only to learn from them. ये एक आप बहुत कॉन्शियस एफर्ट देती हैं ताकि जो आपके हर को-स्टार्स रहे वो हमेशा सेम एक वाइब में रहे, and that also translates on the screen. Yeah. मैं तो as a producer, as a director also, मैं खुद एक एक्टर जो है वो भी हूँ, तो मुझे तो पता है एक्टर्स कितना वनरेबल होते हैं, और एक्टर्स बहुत ज़्यादा अगर देखें तो कहीं ना कहीं गलिबल भी होते हैं। वही अच्छे एक्टर्स भी होते हैं जो इनोसेंट होते हैं, गलिबल होते हैं, बिकॉज यू लाइक टू सी सच पीपल ऑन स्क्रीन। तो आई हैव अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर एक्टर्स। इवन व्हेन आई वाज डायरेक्टिंग इमरजेंसी ऑल्सो, एवरीबडी फ्रॉम अनुपम जी टू श्रेया सर, दे वर लाइक she's a actor's director. They all felt that.
तो I because I have myself been an actor and I know what it is like to जी. have a good director जी. on your side who's rooting for you and who wants you to do well. कौन है वो डायरेक्टर जिसका आई थिंक योगदान आपके करियर में सबसे बड़ा रहा है? देखिए, हर एक डायरेक्टर आपके लिए जी. बहुत बट वो मायने इनिशियल रखते हैं. फेज में जो सबको सबसे ज्यादा सपोर्ट नेचुरली द पर्सन हु लॉन्च्ड जी. मी, अनुराग जी. बासु, उन्होंने जो होता है एक उंगली पकड़ के किसी को चलाना वर्सेस बाद में तो खैर, बट तो वो एक आपके पहले डायरेक्टर आपके लिए बहुत स्पेशल होते हैं. जी. तो यू नो आई हैव द ग्रेट फॉर्चून ऑफ बीइंग टू वर्क विद अनुराग बासु हो गए, फिर मधुर भंडारकर, जी. मिलन रूथरिया, Yes. फिर आनंद राय जी, जी. फिर विकास बहल जी, फिर अश्विनी देशमुख, ऐसे बहुत सारे मेरे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम जी. किया है. आपने इंस्टाग्राम पे भी लिखा कि आपने एक वीडियो पोस्ट किया था और लिखा था कि आप उस अनसंग हीरो का नाम दें जिसको आप एक तरह से रिस्पेक्ट पे करना चाहते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने या अपनी वाइफ के बारे में बोला या अपने पेरेंट्स के बारे में बोला है. आपकी लाइफ में हु इज़ दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनसंग हीरो? देखिए, मुझे लगता है कि हर एक अपने जीवन में इतना व्यस्त है. मैं 14-15 साल में जब मैं घर और नेचुरली हॉस्टल चली गई थी, फिर उसके बाद घर वापस ही नहीं गई कभी. एंड आई एम अ सिंगल वुमन, आई लिव अलोन. तो मेरे लिए जो मेरे साथ लोग रहते हैं, दे आर लाइक फैमिली एंड दे आर होल्डिंग द फोर्ट फॉर मी. तो मेरे पास जो मेरे केयर टेकर हैं, मनीषा, वो मेरे साथ हैं पिछले 10-15 साल से. तो वो एक मेरे लिए एक बहन की तरह है. वो शी इज़ लाइक मोर देन अ फैमिली टू मी. तो आई थिंक जो लोग सिटी में अकेले रहते हैं और अपनी फैमिलीज के साथ नहीं रहते हैं, सिटी कैसे उनको इन मुंबई आपको पालती है, आपको एम्ब्रेस, वहाँ कैसे रिश्ते आपके साथ बनते हैं, वो एक सिंगल पर्सन ही समझ सकते हैं. Which is true. यहाँ पे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फियर्स वुमन है, और एट द सेम टाइम कुछ जितना भी हमने देखा है अभी तक ट्रेलर में, वो ये भी है कि थोड़ा सा वल्नरेबल भी है, थोड़ी सी जिद्दी भी है. एक डायलॉग भी है आपका कि अगर घर में ही इज्जत ना मिले तो बाहर वालों से क्या ही अपेक्षा रखे. तो किस तरह से कहेंगे, इज दैट रियल लाइफ जिद्दी कंगना आल्सो दैट वी गेट टू सी इन द फिल्म? हाँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ. जिद्दी है मैं बहुत जिद्दी हूँ. किन चीजों को लेके? इज इट अबाउट वैल्यूज, इट इज अबाउट थॉट्स, बिलीव्स? मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे मन में एक आवाज़ है. मैं उसी कोई बड़े फैसलों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नहीं, बट बड़े फैसलों को लेकर मेरे में एक है जिद. जैसे मुझे जब घर छोड़ना था तो वही छोड़ना है, कुछ करना है तो वही करना है. तो ये एक तरह की जिद है, अड़ियल गुस्सा स्वभाव तो है मेरा कि मुझे जो करना है वो करना है, और जो नहीं करना है वो नहीं करना, कोई नहीं करवा सकता. तो उस तरह का है जिद. इज इट गुड? In my case, yes, so far it is. Of course. What a big achiever she is. Yes. Yes, so it has worked for me. Had I not left my home, Hanji, I would be so miserable probably. I would never know. क्योंकि मैं इतना जिद्दी थी कि मुझे जो करना है और चाहे उसका कोई किसी को लॉजिक समझ आए, चाहे मुझे भी समझ आए, चाहे नहीं. जिद वही होती है ना कि आप you're not necessarily being rational, और जिद है वो बस. तो मेरे लिए तो वर्क किया है हमेशा. मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, तो मेरी मम्मी के साथ बहुत लड़ाइयाँ होती थी. Dad was still very cool, but with my mother I have had like maximum fights. आपकी भी लड़ाई होती है मम्मी के साथ? बहुत सिस्टर्स के साथ, या सिस्टर के साथ, पेरेंट्स के साथ, एंड ऑल्सो खासकर जब आप हर एक पड़ाव में पेरेंट्स का अलग अलग आपसे एक्सपेक्टेशन होता है कि जब आप स्कूल जाना था तब स्कूल नहीं गए, तब करियर बनाया, फिर जब शादी करनी है तो शादी नहीं कर, लाइक दे वांट टू सी यू इन अ सर्टेन बॉक्स ऑलवेज. वो हमेशा एक फ्रिक्शन का पॉइंट बनता है कि हमेशा ही मुझे कहीं ना कहीं एक क्योंकि सब कर रहे हैं तो आपको भी होना चाहिए. तो अलग अलग जिंदगी के पड़ाव पे कुछ ना कुछ, खासकर जो लोग हु केयर फॉर यू, हु वांट यू हैप्पी इन लाइफ, वो कहीं ना कहीं अपनी चीजें आप पर इम्पोज करना चाहते हैं, वही उसी से फिर सब. तो आप कह रहे हैं कि आप पे भी वो शादी कर लो वाला दबाव है जो हम सब ने फेस किया है? दबाव तो खैर नहीं कह सकते, बट हाँ, दे वांट टू सी माय लाइफ इन सम अदर वे अदर देन व्हाट इट इज, मोर सेटल्ड एंड मोर हैप्पियर. जी, right, not necessarily happier, हाँ, but yes, I mean, exactly, something else other than what it is. अभी हो रहे हैं, I think
parents are like also very cautious now. I also want to understand with each movie जो भी आपने फिल्म करी है उसमें there's always a very strong message. As a political leader, आप हमेशा you've always spoken for women and their rights. There's always like women empowerment that we see from you. अभी तो रेखा जी ने भी जब आपकी फिल्म देखी तो उन्होंने बहुत ही शानदार कहा इस मूवी को, टैक्स फ्री भी कर दी है. What according to you can be done in the industry for pay parity? अभी भी female actresses को उतना नहीं income मिल रही है. And it's not just showbiz, वो कोई भी domain हो. What can be done? I think pay parity is a big issue and that needs to be taken seriously. And जैसे जैसे महिलाओं का योगदान ज़्यादा बढ़ेगा उससे जो है ये चीज़ में भी आई होप कहीं ना कहीं बढ़ावा हो, क्योंकि अभी महिलाओं की जो फिल्में हैं वो भी चलनी चाहिए, क्योंकि अब तो फिल्म इंडस्ट्री इतना दिन ब दिन डूबती जा रही है कि शायद फिल्में ही ना रहें. तो एक्टर एक्ट्रेसेस तो खैर सेकेंडरी हो जाते हैं, प्राइमरी जब फिल्म्स ही नहीं रहेंगी तो किस तरह का माहौल होगा. तो आई थिंक women should participate more in watching films in the cinema theater going audiences. And their story should be told more. Once we have a women reservation bill, naturally वहाँ से भी पूरे policy making में उसमें you'll start to see more women out in the leadership roles. उस बदलते दौर के साथ उम्मीद तो है कि सब होगा. अगर 10 साल की कंगना आज आपको देखे, कितनी प्राउड होगी वो, और वो क्या कहेंगी आपको? I mean, if we just sort of make a scenario. Yeah, and what will you tell that 10-year-old Kangana today? When I was 10, I was actually much happier than I am today. Yeah, because I was in the valley, I was in the mountains, I was a very sleepy kid. And I used to be dozing off. There used to be a lemon tree हमारे आंगन में, तो वो सब बच्चे खेलते थे. मैं ऊपर से आती थी नीचे खेलने के लिए, लेकिन मैं उसके नीचे बैठ के बस सोती ऐसे डोज ऑफ करती रहती थी. And I was a daydreamer. I used to dream about everything. I used to make figures from cloud, or I used to speak to myself. So I don't think I was full of dreams and I wanted to be big, nothing. I was just enchanted by the beauty of the mountains. I used to be like, this is so beautiful. Sometimes the rains, fog, dark clouds. And I used to bring it, I had to tell my sister that कितना सुंदर है. And my sister used to be like, तुम इतनी छोटी हो, तुमको क्या, तुम खेतों में घूमती रहती हो जैसे कोई बुजुर्ग हो. और तुम like I don't think mountain people sometimes have the awareness of, because they have not been outside now for them to understand what it is like to be. But I had that about me, that I was very sensitive to the beauty of the mountains. And I used to enjoy my time being there so much that it would be shocking for me to think that I left the valley and I actually left the mountains, and I came out, because I remember there was because my Dadaji, that time he was alive, my Pardadaji, Sarju Singh Ranauth, he was also MLA, तो वो सुबह दूरदर्शन पे रोज न्यूज़ देखते थे. और वहाँ पे उस टाइम पे सेंसेक्स और ये सब आता था न्यूज़ में, एक सेगमेंट होता था, तो उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग्स आते थे. तो मैं कहती थी दादाजी ऐसे बिल्डिंग्स कहाँ होते हैं? तो इस से शहरों में होते हैं. तो देन आई यूज्ड टू थिंक शहर it sounds like a very hectic place, this looks very hectic. तो मुझे ऐसे मन में ऐसा होता था, ऐसी मतलब छोटे छोटे बिल्डिंग्स में ऐसे लोग रहते हैं. तो दैट वाज माय आपने तो खुला आसमान देखा ना, अच्छा पूरा मैदान. बिल्कुल गांव में. और आप भी कभी मनाली गए, वो तो हिल स्टेशन है, वो नहीं, अंदर तो इंटीरियर्स में और भी सुकून है. टाउन, बिल्कुल स्लीपी टाउन. तो I would be, as a 10-year-old, I would be shocked to see that I transformed as this person. I would probably not recognize myself. I would refuse to recognize myself and to be friendly with somebody who is from the city. I would be shy to see myself. I am sure I will feel very shy, because my chachi had some relatives in Punjab and they used to come
and I used to feel very shy. They used to pull my cheeks and be like, you know, she's so cute, and I used to think that these people are from the city. अच्छा, वो city और वो I used to urban be very urban shy. rural divide जी. I used to be very shy of city Hmm. people. I used to be very shy of city people and very sensitive of them जी. because they were very outgoing and all that. So I would probably be very shy of myself, and if I have to say something to myself, हाँ, the 10-year-old उसको क्या आप advice देंगी? Advice to the 10-year-old for the journey ahead. So you're revisiting your childhood. Yeah, no advice, just जी. that, you know, enjoy yourself, love your parents, and just you know, love your sister, your brother, and your house, because you will not get to live there. Yeah, I know. And I have to ask you, इतना बढ़िया प्रोफेशन लेके आई हैं स्क्रीन पे, intense, fierce, very courageous, but कहीं ना कहीं एक vulnerability भी हमको दिखती है. Vulnerability एक individual के तौर पे, आप vulnerable हैं अपनी लाइफ में? Yeah, आपको कभी लगता है? अभी हमारे लिए कंगना मतलब fierce कंगना, हमारे लिए कंगना मतलब courageous, वो निडर है. But कहीं पे वो moments आते हैं vulnerability. Yeah, everybody is vulnerable. Everybody is vulnerable, and आप हमेशा, आप चाहे कितने भी courageous हो जाए, आपकी चाहे क्या भी एज हो जाए, you still continue to be vulnerable in your life, because अभी देखिए जैसे मेरी फिल्म आ रही है, this is a work of art that we put, you know, in front, and अब लोग कैसे उसको देखते हैं, कैसे perceive करते हैं, so you are in a position of vulnerability, no? That is what you call being vulnerable. तो आपके अभी भी butterflies हैं, मतलब पता नहीं कैसे होगा? Yeah, but butterflies is a bit of anxiety, not anxiety, but just I'm vulnerable. You're just waiting for receptive, that. vulnerable. Yeah. जी, जी. कभी ऐसा लगता है कि कुछ criticism, मतलब as we see the trailer, it's awesome. We know it's your film. It's going to be a complete winner from day one. But some may have, you know, mixed reactions. कभी लगता है कि criticism आपके तरफ जो आया वो थोड़ा fair भी था. कभी आपको लगा it could be from your parents, it could be from your well-wishers. कभी आपको लगा कि yeah, sometimes yes. कि जो मम्मी कह रही है हाँ शायद ठीक कर लेती है. थोड़ा कभी लगता है आपको criticism? Yeah, there are so many times you may feel that you know, ऐसा मुझे बोला या जो भी है, but yeah, some it's not that कि हमेशा ही criticism जो होता है वो is not to be taken seriously. जी. No, you can learn a lot जी. from constructive criticism. जी. आपने इंस्टाग्राम पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटोज लगाई हैं. दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फोटो. मुझे याद थी, and I could, you know, instantly sort of, you know, relate the national pride. What was it about that you would like to say? I think एकता यात्रा की तस्वीरें हैं. एक भारत आत्मनिर्भर भारत आपने ये नवंबर 2025 में लगाई थी. जैसे हमारे पार्टी के ही काम होते हैं जी, तो उस तरह से हमें टास्क दिए जाते हैं करने के लिए. तो और ये है आप शेरनी. This is with my nephew. Yes, मैं उसको गिर फॉरेस्ट लेके गई थी. right? Yeah, he's in hostel, तो जब भी आता है तो we go. Is it the same? Yes. किस तरह का bond है? Because I've seen a lot of photos आपने share करी है with your nephew. He's 8-year-old. जी. और अभी उसके दिमाग में इतने सारे प्रश्न हैं हर चीजों को लेकर ना. And his mother gets exasperated with him कि इतने क्वेश्चन पूछता है कि sometimes she does not have, you know, sometimes even what he's learned in the class he wants to, वो ना वो चेक करते हैं इनको भी आते हैं कि नहीं पता है आंसर या नहीं. My son does that. He gets exasperated with it. Yes. And I want to, you know, give him a little wholesome answers, you know. So I want to spend time with him and I want him to ask, not in a forced way but in a nice way. He's very curious about everything. Exactly. And especially because मैं उसकी जिंदगी में हूँ and हर कोई उससे बात करता है मेरे बारे में. जी. तो he's a bit inquisitive about me also कि ये तो मेरी माँ से ही हैं. हाँ. अब ये ऐसी क्यों हैं? इनको इतना सब जगह मैं जाता हूँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है. इतनी रिस्पेक्ट, इतना एडमिरेशन. हाँ, मासी तो मुझसे पूछता रहता है, तो मासी आप ऐसे कैसे बने, आप क्या करते हो, ऐसे वैसे. तो I try to instill a sense of you know belonging, that you know I belong to her. Otherwise मुझे लगता है कि ज़्यादा distance बढ़ेगा तो he will also become very shy of me. तो because उसको अभी बड़ा हो रहा है तो ये सब चीज़ें भी पता चल रहा है कि मेरी मासी जो है वो
थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या उनको अलग से ट्रीट कर रहे हैं सब, तो उसके साथ में ही हॉस्टल में भी है, तो आई ट्राई टू स्पेंड एज मच टाइम विद हिम। और जब भी मैं उसका टाइम स्पेंड करती हूँ, वी हैव ग्रेट टाइम, क्योंकि you know he enjoys a lot with me. Yes. And he also gets to do things with me that he can't do with his mother. You know, मासी ना माँ जैसी होती है. Yes, yes. तो वो जैसे like as a mother, I think Yeah. I also feel very exhausted. But when she goes to Masi, Yeah. Masi is very calm. हाँ बोल. You know, I will answer all your questions. All your questions, and he can eat जी. whatever he wants with me, and I take him on these really nice trips. Yes. So he obviously, the other day, my staff was asking him, who's your favorite person? So he said, Masi is my favorite person. So obviously every Masi wants to hear that. And I think वो tag superstar से ज़्यादा ही जाता है ना. ज़्यादा important होता है. And he said this behind my back. Okay. And he's a boy who will, kind of say whatever he wants to say. So he said Masi is my favorite person. So for now, I think I've earned and deserved that tag. But movies देखिए? And he can't see all of them, but like, Tejas, he had seen Tejas. Yes. And I'm sure he was completely bowled over. Yeah, by that. he loved it, but he's not kind of too impressed by films. For now he's very much impressed by what his Mamu does. Like he likes the fact that he drives and they do these gamings together and all of that. So he definitely is not. But what he likes about me is that I give him. उनको जो है सबसे अच्छा ये लगता है कि उसको जो है सब आंसर्स सेटिस्फाइंग होते हैं मेरे. Yes, पूरी एक्सप्लेनेशन मासी से आ रही है. पूरा मैं उसको सेटिस्फाइंग आंसर्स देती हूँ. एंड सेकंड, दूसरा, he can be himself with me. जी, I think also a lot of photos on your spiritual visits, a lot of them. ये spiritual आप पहले से ही है या with the journey, I think हमारी जो journey होती है ना, उससे भी आपका connect जो हो जाता है भगवान से, वो एक ज़्यादा strong हो जाता है, because you see your ups and downs. How has it been for you? Yeah, I think spiritual तो मैं बचपन से थी, but religious भी मैं फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैंने जब शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्रों के बारे में पढ़ा, तो मुझे I was convinced about the rituals also. तो अब I enjoy doing them. You enjoy all of it, like you're totally into it. Total तो खैर total तो नहीं बोल सकते, but हाँ मेरी capacity में जो आप कर सकते हैं. छोटा. Right. I have to ask you this. जब भी viewers, especially female viewers, आपको देखती हैं, they always see you as the star, as the icon, as the legend, जो बहुत सारे life lessons लेके आती हैं, बहुत ज़्यादा. They're motivated. अगर वो लगता है कि वो अपने dreams को reality में convert कर सकती हैं, that is through your films. जो Queen ने किया, जो ये film भी करेगी, वो बहुत सारे viewers को inspire करेगी. Those women also face a lot of discrimination. वो young girls जिनको discrimination face हो रहा है, they're combating it, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? I think हर एक की अपनी अपनी स्थिति होती है, अपनी अपनी सिचुएशन होती है. किसी की एडवाइस पे आप नहीं चल सकते, आपको अपनी स्थिति खुद देखनी पड़ेगी. तो आई वुड से कि चाहे आपके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो या कुछ गलत हो रहा हो, which you think is not right, I think you should stand up for yourself. अभी तो यही मोटा मोटा बोल सकते हैं, because we don't know what the situation is, but आप अपने दिल की सुनिए, जो आपको ठीक लगता है आप वही करिए. All this talks about, चाहे वो फेमिनिज्म की हो, चाहे वो कि कोई किसी की हो, but in your heart you know what your journey is about. There is no pressure about anything. I know so many women who who are so educated and who've been the champions and the toppers and all of that, लेकिन वो बाहर कट थ्रोट कंपटीशन में इतना ओवरवेल्म हो जाती हैं. तो I feel that all the talk about career is okay to a point, but career is not sitting out there for you to be bestowed upon you, know. And at the same time, women are made to feel, कि वो अगर घर में कोऑपरेट करती हैं या
होम मेकर्स बनती हैं तो जैसे कि वो दे आर रिड्यूस्ड टू मेड्स, और तो वो भी ठीक नहीं है। बिकॉज यू शुड नो कि आपको खुद जानना है कि आपकी लाइफ की क्या डिमांड है, क्या ज़रूरत है, व्हाट यू आर कट आउट फॉर। आपको किसी की नहीं सुननी और मेरी भी नहीं सुननी, बिकॉज मैं तो अपनी लाइफ के हिसाब से चल रही हूँ और मुझे क्या स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे जीने पड़ रही है, दैट साइड यू डू नॉट नो, यू नो। सो एट द सेम टाइम I think every woman has her own journey and she should decide based on that. तो मैं तो यही कहूँगी। बाकी I feel women are very smart. They should take their own calls and they should decide for themselves. आपने शुरुआत में निर्भया केस के बारे में बताया था और आप तब दिल्ली में थी। आपको लगता है चीज़ें चेंज हो गई हैं महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं के लिए जो है, जो चाहे आप सेफ्टी को लेके कर लीजिए या पिछले इतने सालों में जो है, अगर आप कश्मीर को छोड़ दें तो देश में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है। और अगर यूपी जैसी स्टेट में, बिहार जैसे जहाँ पे इतने क्राइम्स होते थे विमेन को के प्रति, वो जो है कम हुए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी स्पेशल स्क्वाड वुमेन सेफ्टी के लिए बंगाल में लॉन्च हुआ है। तो एक सरकार जो है 10 साल में, सिर्फ 10 साल में जो 100 साल वाला काम अगर करके देती है आपको, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन वुमेन जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन जो रोड पे हो रहा है, उसके लिए तो कहीं ना कहीं लोग हैं, उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्योंकि आज अगर कोई वुमेन बसों में, ट्रेनों में ऑब्जेक्टिफाई हो रही है, तो उसका मतलब लोगों को जो है अपने ऊपर भी कहीं ना कहीं अंदर झांक के देखना चाहिए। और मूवीज का भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ हाथ रहता है ऑब्जेक्टिफिकेशन में। देखिए, मूवी तो समाज का आईना होती है। मूवीज आपको डेस्परेटली वही बेचना चाहती हैं, मोस्ट जो बिकेगा। तो अगर आप इस तरह से विमेन जो है समाज में ऑब्जेक्टिफाई हो रही होंगी, तो फिल्में भी आपको वही बेचना चाहेंगे। उसको लेकर हमने काफ़ी बार जो है आवाज़ उठाई है। मैंने तो आइटम नंबर्स के खिलाफ इतने इंडस्ट्री तो मुझे बैन करके मेरे खिलाफ इतने केसेस भी उन्होंने डाल दिए थे। बट हैविंग सेड दैट, there is a huge market out there, population out there who are consuming all kind of stuff. Even social media पे चाहे आप पेजेस देख लीजिए, जहाँ पे आपको कोई जिस तरह के काम किए, उनके क्या फॉलोअर्स होते हैं उनके 2-3 हज़ार फॉलोअर भी नहीं होंगे। कोई लेडी जो है जिसने आज तक मान लो 1 करोड़ से ज़्यादा ट्री लगाए हैं, उनके तो कोई फॉलोअर भी नहीं होंगे। लेकिन जो महिलाएं जो हैं, आपको जैसे मेकअप रूटीन हो गया या अपने बेडरूम में जो है कपड़े चेंज करते हुए स्टाइलिंग दिखाएंगे, कुछ भी इस तरह के, उनके फॉलोइंग आप देखेंगे 30 मिलियन 40 मिलियन टाइप होती है। तो ये जो है कहीं ना कहीं समाज का भी एक आईना रहता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, मुझे सिग्नल्स मिल गए हैं, बट आपने भी बैन के बारे में कहा, दैट फेज काफ़ी डिफिकल्ट रहा होगा। अभी तो हम रणवीर सिंह का भी सुन रहे हैं। हाँ, मेरे लिए तो खैर मेरा सबसे पहले शुरू हुआ था जब 2016 में मुझ पे केसेस हुए थे। फिर उसके बाद में कई और केसेस जो हैं वो मुझ पे डाले गए, यहाँ तक कि जेल डालने की भी कोशिश की गई। पर खैर दैट इज बिहाइंड मी नाउ। And you're always a winner. No matter what you have seen, what you have combated, Kangana Ranaut is always a winner, and so is all her films. We wish you all the best, Kangana, for your much anticipated film. Do watch it. Yes, I am watching it, and I know for sure that this will be an instant box office and viewers hit. Thank you so much for giving us your time.